हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो आरव से कहता है, जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? उसने कहा, पापा मुझे स्कूल तो जाना है, लेकिन मुझे थोड़ी देर और सोना है, क्या मैं सो सकता हूँ? तो तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी उठना होगा, वरना तुम लेट हो जाओगे और तुम्हारे टीचर तुम्हें डांट लगाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आरव को डांट पड़े। चलो जल्दी से उठ जाओ। शाबाश। और आरव वो उठकर तियांग की गले को कस के पकड़ते हुए कहा, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा क्या मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँ जो आपको बहुत ही खुश कर देगा? तियांग ने कहा, मेरी इतनी प्यारी सी बच्ची, मुझे इतना खुश करने के लिए क्या करना चाहते हो तुम? तो आरव ने कहा, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँगा, और मुझे बोगमडेड बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो तो उनसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पापा आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, वो हमारे साथ ही रहता है, आपने उनसे शादी क्यों नहीं किया? वो आपका इतना ध्यान जो रखता है। तियांग कहता, आरव इसके बाद दोबारा ऐसा कभी मत कहना, ठीक है? तो आरव ने कहा, लेकिन क्यों? बोगम आ जाते हैं और आरव को समझाते हुए कहता है, आरव तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, तियांग जो चाहेगा वही होगा। मैं तियांग को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन ये बस सच है, मैं तियांग से अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और तुमसे तो प्यार करता ही हो। तुम बहुत क्यूट हो, तुम मेरे ही सन हो, ठीक है? और मैं तुम्हारा डैड हूँ, चाहे तियांग मुझसे शादी करे या ना करे, इससे हम दोनों की रिश्ता नहीं बदल जाएगा। आरव बहुत ही खुश हो जाता है। बोगम आरव को गोद में उठाकर उसको वॉशरूम लेकर जाता है तैयार करने के लिए। तियांग कॉफ़ी की मॉग हाथ में लेकर वो सोच रहा था, आखिर आरव ने जो कहा वो गलत भी तो नहीं कहा ना। बोगम के घर पर रहता है तियांग। बोगम तियांग का ध्यान रखता है, आरव का भी इतना ध्यान रखता है। उसके बाद भी तियांग ने उसकी शादी के लिए मना कर दिया। क्या तियांग को उसको शादी करने के लिए हाँ कर देना चाहिए? तियांग सोच ही रहा था। अचानक तियांग को एक कॉल आता है। जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग तुम कब आने वाले हो वापस? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मेरी शादी है, क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? अभी तो तुम्हें वापस आ ही जाना चाहिए ना तियांग, कितने साल हो गए हैं। तियांग कहता है, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे वापस नहीं आना है जिमिन, तुम तो जानते ही हो ना। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे पता है, लेकिन अभी मेरी शादी है, प्लीज़ आ जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हो। क्या तुम मेरे हस्बैंड से नहीं मिलना चाहते हो? देखो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, जिमिन ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आना ही होगा। तियांग कहता है, तुम्हारे हस्बैंड कौन है? जिमिन कहता है, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम जब वापस आओगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इससे पहले मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो बहुत ही हैंडसम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आ जाना। और यहाँ पर जंगकुक वो जिमिन के पास आकर कहता है, किससे बात कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम आ गए, वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। जंगकुक ने कहा, कौन सी दोस्त, मुझे कभी क्यों नहीं मिलवाया? जिमिन ने कहा, वो तुमसे शादी के दिन ही मिलेगा, इससे पहले मैं तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। जंगकुक मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शादी के लिए फाइनली हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे ये शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ज्ञानपा की तबीयत खराब है और वो चाहता है कि मैं शादी कर लूँ, तो मुझे इस शादी के लिए हाँ करना पड़ा। जिमी ने कहा, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम अगर ऐसे कहते हो तो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए ही सही, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने जिमिन को कहा, मुझे पता है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जिमिन, और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है। जिमिन जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम किसी और से भी तो प्यार नहीं करते हो ना, तो मुझसे एक बार प्यार करने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हो तुम। जंगकुक जिमिन के हाथ को हटाते हुए कहा, इस बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ, और मैं अभी इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ जिमिन, अब मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं अपने दोस्त को आने के लिए कह दिया, वो आने वाला है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? चनको ने कहा, वो आ जाएगा तो मिल लूँगा। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। जिमिन वो जंकुक के घर पर ही रहता है, वो एब्रोड से वापस आया है और वो जंकुक से प्यार करता है बचपन से। शाम को जब बोगम ऑफिस से घर लौटता है, तियांग बोगम के पास आते हुए उससे कहा, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग श्योर, तुम कुछ भी बात कर सकते हो,
क्या बात करना है तुम्हें? बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तरस गया। तियांग कहता है, वो मुझे तुमसे बस यही कहना था। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। बोगम ने कहा, क्या तुम सोचने के लिए तैयार हो गए तियांग? तियांग, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ। मैं अभी जाकर फ्रेश होकर आ जाता हूँ। तुम्हें लेकर बाहर डिनर पर जाएंगे। तियांग ने मना कर दिया। बोगम ने कहा, क्या नहीं जाओगे? डिनर तो साथ में कर ही सकते हैं ना। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे बारे में सोचने वाले हो। तियांग ने कहा, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने खाना बना दिया है, मैं गर्म कर देता हूँ। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, दोनों साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, बोगम मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तियांग की बालों में सहलाते हुए कहा। तियांग वो स्माइल देते हुए कहा, जल्दी आना। उसके बाद तियांग खाना सर्व करने लगा। तियांग सोच रहा था, क्या मैंने गलत फैसला कर लिया? क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझे बोगम से शादी करना है या नहीं? मैं तो पहले इसके लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन मुझे आरव के लिए करना होगा। उसको भी डैड की ज़रूरत है और बोगम बहुत अच्छे डैड बनेंगे। बोगम ने सिर्फ आरव का ही ध्यान नहीं रखा है, मेरा भी बहुत ही ध्यान रखा है। बोगम वो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मेरे साथ साथ आरव से भी प्यार करता है। ऐसा डैड आरव को कभी नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आरव को ऐसा डैड मिलने वाला है। जब मैं आरव को बताऊंगा ना, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। यहाँ पर जंगकोक वो जैसे ही घर पर आ जाता है, वो अपने रूम में जाने लगता है। जिमिन ने जंगकोक को कहा, प्लीज़ रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, साथ में डिनर करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह से मैं भूखा हूँ। जंगकोक ने जिमिन को कहा, तुम भूखे क्यों हो? तुम्हें कितनी बार कहा ऐसी हरकतें मत किया करो। जिमिन ने कहा, फिर भी मुझे ये करना है। काश तुम्हें एक दिन मुझसे प्यार हो जाए, मैं ही दुआ करता हूँ। तो फिर जंगकोक को भी मजबूर में जिमिन के साथ डिनर करना पड़ रहा था और बोगम और तियांग भी साथ में डिनर कर रहे थे। टाइम को स्किप करते हैं। बोगम शादी में नहीं आ सकता है इतनी जल्दी, वो बाद में आ जाएगा, इसलिए तियांग आरव को लेकर पहले ही आ गया। तियांग को देखकर जिमिन बहुत ही खुश हो गए। जिमिन तियांग को गले लगाकर कहा, तियांग तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। स्कूल लाइफ की याद आ जाता है। मैं और तुम कितने मस्ती किया करते थे, और हाई स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तुम मेरी स्कूल फ्रेंड हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम मुझे ये सब कुछ अभी क्यों बोल रहे हो? जिमिन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी ऐसी इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसको तुम भी जानते हो, और मैं और वो शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, कौन है वो? जिमिन ने कहा, इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और ये कौन है? तियांग ने कहा, मैसन, आरव। जिमिन ने कहा, क्या तियांग तुमने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं? तुमने शादी कब किया है? तुम्हारे इतने बड़े सन हैं, यानी वो छोटा है लेकिन ठीक है, लेकिन तुमने शादी कब किया? वो कितने साल के है? आरव कहता है, मैं 5 साल का हूँ। आरव की बात सुनकर तियांग ने उसको रोकते हुए कहा, वो 5 साल का होने वाला है। जिमिन कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन तियांग तुमने शादी कब किया? तियांग कहता है, मैंने शादी किया है, मैं किसी को बता नहीं पाया, आई एम सॉरी। जिमिन को कॉल आ जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आरव कहता है, पापा आपने झूठ क्यों कहा? मैं तो ऑलरेडी 5 साल का हो चुका हूँ ना, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं 5 साल का होने वाला हूँ? तो तियांग कहता है, आरव सबको अपनी असली यार नहीं बताते हैं ना, तुम्हें समझना चाहिए। देखो तुम किसी को नहीं कहोगे कि तुम कितने साल के हो। जिमिन वो फ़ोन पर कह रहा था, जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। वो आ चुका है। जंको ने कहा, मैं अभी बिजी हूँ। जिमिन ने कहा, प्लीज़ जंको, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उससे कहा है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, प्लीज़ डिनर पर आ जाना। उसके बाद डिनर पर साथ में मिलकर डिनर करेंगे और मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि तुम इतने हॉट और हैंडसम हो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे फियांसे हो। तो जंको ने कहा, हाँ ठीक है, इतना शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद जंको ने कॉल रख दिया। तियांग वो तैयार होकर जैसे नीचे आ जाता है, जिमिन तियांग के हाथ पकड़ते कहा, मैं बहुत खुश हूँ। तियांग तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कौन है, क्या करता है? तियांग वो और क्या कहता, वो बोगम के बारे में कह देता है। और तियांग ने कहा, बोगम शादी में आएगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं। फाइनली जंगकोक वो जैसे इंटर करता है, वो तियांग को देखकर चौंक गया। तियांग जंगकोक को देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, ये घर तो जिमिन का है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग ने कहा, जिमिन
ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर वो यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुझे अभी ऐसे निकलना है। जनको ने कहा, क्या मैं यहाँ पर रहूँगा तो तुम यहाँ पर नहीं रहोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? ये घर मेरा है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो कहाँ जाऊँगा? तियांग ने कहा, क्या जिमिन, क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? जिमिन ने कहा, नहीं, वो ये घर जंगकोक का है। जंगकोक और मेरे, हम दोनों की शादी के बाद दोनों साथ में ही तो इस घर में रहने वाले हैं। वो जंगकोक ने इस घर को खरीदा है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम जंगकोक से शादी करने वाले हो? जिमिन ने कहा, तियांग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम उसको जानते हो जिससे मैं शादी करने वाला हो, है ना? वो बहुत ही हॉट और हैंडसम। देखा, जंगकोक पहले से बहुत ही हॉट और हैंडसम हो गया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बचपन से। हम दोनों साथ में ही तो बड़े हुए हैं। तियांग ने कहा, जिमिन, लेकिन तुमने मुझे इस बात को कभी नहीं बताया है। जिमिन ने कहा, तियांग, पहले मुझे इसको रियलाइज़ नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मुझे जंगकोक से प्यार है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही सिर्फ उससे प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार नहीं करता है? तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहिए जो तुमसे प्यार ना करता हो। जिमिन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझसे प्यार करता है। क्यों जंगकोक? जंगकोक की हाथ पकड़ते हुए जिमिन ने स्लोली कहा, प्लीज़ मना मत करना। जंगकोक ने कहा, मैं भी जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। तियांग को बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था तो यहाँ पर आरफ आ जाता है और तियांग की हाथ पकड़ते कहा, पापा, आप सैड क्यों हो गए? तियांग ने कहा, नहीं तो मैं सैड नहीं हूँ। और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम सोए नहीं? आरफ कहता है, नहीं, मैं आप लोग की बातें सुनकर यहाँ पर आ गया। तियांग कहता है, बड़ों की बातों में नहीं रहना चाहिए, जाओ जाकर अपने रूम में जाकर सो जाओ। जंगकोक, वो आरफ को देखकर उसको रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम कौन हो? जिमिन ने कहा, ये तियांग की सन है, वो कितना क्यूट है ना। इससे पहले कि आरफ के बारे में जंगकोक कुछ कह पाते, तियांग आरफ को लेकर रूम में चला गया था। कुछ दिन बाद जिमिन तियांग से कहता है, अब उसे नाराज रहना बंद करो। मुझे पता है जंगकोक, वो कॉलेज में बहुत ही बुली था, सबको बुली करता था और वो बहुत ही बैड बॉय है, लेकिन मैं उसे फिर भी प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें जंगकोक पसंद नहीं है तियांग, फिर भी तुम मेरे लिए उसके साथ अच्छे से पेश आना प्लीज़, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे सोलमेट हो। तियांग ने कहा, ठीक है। जिमिन कहता है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। और तियांग कहता है, शॉपिंग पर? लेकिन मेरे पास कपड़े हैं। जिमिन ने कहा, फिर भी हमें न्यू कपड़े तो खरीदने ही चाहिए ना, और मुझे पता है तुम्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, अब मना मत करना। उसके बाद जिमिन और तियांग कार के पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं और आरफ सामने वाली सीट में बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। तियांग को लगा ड्राइवर कार को ड्राइव करने वाला है, लेकिन नहीं, जंगकोक तो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए। तियांग जंगकोक को देखकर कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो भी हमारे साथ ही जाएगा? जिमिन ने कहा, हाँ, जंगकोक के हमें लेकर जाने वाला है। क्यों, तुम्हें क्या लगा? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद जंगकोक, वो बहुत ही स्लोली कार चला रहा था। तियांग ने कहा, मुझे बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है। जिमिन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों तियांग? तियांग ने कहा, इतना स्लोली कार कौन चलाता है? जंगकोक जैसे इस बात को सुनता है, वो इतनी स्पीडली चलाने लगता है कि तियांग और आरब दोनों ही डर रहा था। आरब को भी डर लगता है और जंगकोक आरब की तरफ देखकर कहता है, तुम डर रहे हो क्या? आरब जंगकोक को देखकर कहता है, हाँ, मुझे डर तो लग रहा है। तो जंगकोक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखो। क्या मैं डर रहा हूँ? नहीं ना, तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो बिल्कुल मेरी ही जैसे दिखते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग, तुम्हारे हस्बैंड की शक्ल क्या मुझसे मिलता है? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। जिसको किसी पर भरोसा करना नहीं आता है, वो मेरे हस्बैंड कभी नहीं हो सकता है। जंको ने कहा, तो फिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है? क्या बोगम है? तो जिमिन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जंको ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। जिमिन कहता है, तुम लोगों ने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। जंको हमारा सीनियर था। लेकिन तियांग, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम जंको को जानते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। घर आने पर आरफ ने तियांग से पूछा, पापा, वो अंकल मेरी तरह क्यों दिखता है? क्या मेरी शक्ल उनसे मिलता है? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी शक्ल किससे नहीं मिलता है। तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हारी तरह कोई नहीं हो सकता है। तुम बहुत अच्छे हो और तुम सिर्फ मेरे सन हो।
तो आरव ने कहा, पापा आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपका ध्यान रखूंगा। और बोगम डैड तो है ही ना। जंगकुक दरवाजे के सामने से कहता है, बोगम डैड? तो फिर तियांग तुमने बोगम से शादी कर ही लिया। इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करने में इतने साल लग गए और तुम अभी भी ये नहीं कह सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। क्या तुम्हें बोलने में शर्म आता है? तियांग ने कहा, मैं किससे भी प्यार करो, इससे तुम्हें क्या? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंगकुक ने कहा, क्यों? क्या मैं इस रूम में नहीं आ सकता हो? तियांग पहले कुछ कहने ही वाला था। उसके बाद तियांग रुक जाता है और कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक घर तो तुम्हारा है, मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। और आरव को गोद में लेकर जाने ही लगता है कि तियांग की हाथ पकड़ लेता जंगकुक और उसे रोकते हुए कहा, कहीं मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। तुम आरव को लेकर सो जाओ, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसके बाद जंगकुक चला जाता है। आज जिमिन और जंगकुक की शादी है। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा क्या? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो? जंगकुक ने कहा, वो कैसे आएगा? वो तो बहुत बिजी होगा ना। बोगम पीछे से आते हुए कहा, मैं बिजी था, लेकिन तियांग के लिए मैं कुछ भी छोड़कर आ सकता हो, चाहे कितनी ही काम इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तियांग सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कहकर तियांग की गले लग जाता है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर आरव बोगम को देखकर खुश हो गए। बोगम ने आरव को गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल चैम्प, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? तो आरव कहता है, वो अंकल मेरी तरह दिखता है ना। बोगम जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। ये कहकर वो बातों को टाल देता है और तियांग को साइड पर लेकर जाता है और कहता है, तियांग क्या चल रहा है? वो इंसान कौन है? तियांग कहता है, वो ही है आरव के डैड। और इस बात को जो है जंगकुक जाकर सुन लेता है। जंगकुक को देखकर तियांग शॉक हो गया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को पकड़ते कहा, तुमने अभी क्या कहा? मैं आरव की डैड हूँ? ये कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो ना। तियांग कुछ नहीं कह रहा था। बोगम कहता है, तियांग सच बताने का टाइम आ चुका है, तुम्हें और चुप नहीं रहना चाहिए। तुमने बहुत बेइज्जती झेल लिया है, प्लीज़ बताओ तियांग उस रात को जो भी हुआ था। उसके बाद तियांग कहना शुरू करता है, एक्चुअली एक दिन जंगकुक बहुत ही ड्रंक हो गया था और वो भी सिर्फ तियांग के लिए, क्योंकि यूनो तियांग की ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दिया था और तियांग को पीने के लिए फोर्स कर रहा था। जंगकुक बिना जाने ही उस ड्रिंक को पी लिया था और जंगकुक को बहुत ही हॉट महसूस होने लगा। तियांग जंगकुक के एक होटल रूम में लेकर गया उसकी हेल्प करने के लिए और उसके बाद जंगकुक दरवाज़ा बंद करते ही तियांग के साथ इंटीमेट हो गए। क्योंकि वो इतना हॉट हो चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं था। क्योंकि यूनो तियांग को हासिल नहीं कर पाया, तो वो नहीं चाहता कि जंगकुक का तियांग भी साथ में रहे। जंगकुक तियांग से प्यार करता है, तियांग भी जंगकुक से प्यार करता था। और यूनो दोनों को अलग करने के लिए जंगकुक को भड़काता है और कहता है, तियांग ने किसी के साथ रात गुजारा है, जबकि जंगकुक को कुछ भी याद नहीं था। क्योंकि तियांग जंगकुक से पहले उस होटल से निकल गया था। और यूनो जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें उस रूम में छोड़कर आया था और जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए गया था तब मैंने देखा दूसरी रूम में तियांग को किसी और के साथ, और तियांग की एडिट किया हुआ फोटो बोगम के साथ जंगकुक को दिखाया था, जिसको देखने के बाद जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया। और जंगकुक नेक्स्ट डे पर जब तियांग से मिला था, तियांग को क्लियरली कह दिया था वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा। तियांग उस रात के बाद जंगकुक से और कभी नहीं मिला। और वहाँ पर तियांग को यून ने बताया था कि जंगकुक और वो दोनों डेट कर रहा है, दोनों शादी करने वाला है। तियांग इस बारे में सुनकर बहुत ही सैड हो गया था। तियांग की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद तियांग वापस आने के बारे में सोचा था। उसके बाद तियांग ने सोचा वो वापस क्यों आएगा, जबकि जंगकुक को उससे प्यार ही नहीं है। वो आरव को अकेला ही बड़ा कर लेगा और किसी डैड की ज़रूरत नहीं आरव को। लेकिन बोगम तियांग और आरव दोनों का ध्यान रखा है। तियांग बोगम का शुक्रिया अदा करता है सबके सामने। बोगम ने कहा, तियांग फाइनली मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। मुझे मेरा इनाम मिल गया है। जंगकुक ने कहा, एक कभी नहीं हो सकता है, तुम उससे कभी शादी नहीं करोगे। इतने सालों तक तियांग सिंगल था तो वो मेरे लिए था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। और मैं जिमिन से नहीं, आज तियांग से शादी करूँगा।
तियांग, तुम मना नहीं कर सकते हो। तुम्हें आरफ की कसम, हम दोनों को मिलकर आरफ को बड़ा करना होगा। क्या तुम नहीं चाहते हो आरफ को अपने पेरेंट्स मिले? तियांग जंगकुक की बात सुनकर वो कुछ कहने ही वाला था। जंगकुक तियांग की लिप पर किसका लेता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। तियांग जिमिन से माफ़ी मांगता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा था। तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं था, मुझे माफ़ कर दो तुम। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा मत कहो, बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है। क्योंकि जंगकुक मुझसे कभी प्यार नहीं किया था और ना ही कभी करता। मैं तो ऐसे ही सैड रह जाता। अच्छा हुआ कि जंगकुक को उसका प्यार मिल गया। वो खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगा। तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहना। और आरफ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मुबारक हो। आरफ बहुत ही खुश था। उसको उसकी डैड मिल गया जो इतना रिच और हैंडसम भी है। अब वो सबसे कह सकता है कि इसके डैड के नाम जियोन जंगकुक है। आरफ जंगकुक की गोद में जाकर कहता है, डैड, क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, व्हाई नॉट, तुम मेरे ही सन हो, तुम मुझे डैड कह सकते हो। तो गाइज यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।